बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट जो है वो हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं आज, दैट इज एटिपिकल बिहेवियर। इसको कुछ लोग जो है वो एटिपिकल बिहेवियर भी पढ़ते हैं, कुछ लोग जो है वो अटिपिकल बिहेवियर भी पढ़ते हैं। तो कोई भी प्रोनाउंसिएशन जो है वो चल जाएगी, कोई भी प्रोनाउंसिएशन, बट द थिंग इज दैट यू मस्ट हैव टू क्लैरिफाई योर कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। तो आइए हम चलते हैं कि एटिपिकल बिहेवियर क्या होता है। तो सिंपल इज दैट के एटिपिकल बिहेवियर को हम अबनॉर्मल बिहेवियर भी कहते हैं। जब आप एक लफ्ज याद कर लें कि एटिपिकल बिहेवियर जो है उसको हम दूसरे लफ्जों में अबनॉर्मल बिहेवियर भी कहते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल बिहेवियर होता है वो होता है टिपिकल बिहेवियर। तो अबनॉर्मल बिहेवियर, एटिपिकल बिहेवियर या अटिपिकल बिहेवियर। अच्छा जी, इसके कुछ खसूसियात हैं। हम किसी भी शख्स को कैसे कह सकते हैं कि उसका जो है बिहेवियर है वो एटिपिकल बिहेवियर है या अटिपिकल बिहेवियर है। तो उसकी कुछ खसूसियात हैं, कुछ खसूसियात होंगी तो हम उस शख्स को कहेंगे कि इसका बिहेवियर जो है वो एटिपिकल या अब नॉर्मल बिहेवियर है। सबसे पहली खसूसियत जो है वो उस शख्स में डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स, यानी सोशल नॉर्म्स से डेविएट कर रहा हो, वो हट रहा हो, उसको फॉलो ना कर रहा हो। सोशल नॉर्म्स कौन से होते हैं? आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी के कोई ना कोई कानून, कायदे, ज़ाब्ते होंगे, उसके कोई रूल्स होंगे, कोई रेगुलेशंस होंगे। होते हैं ना हर सोसाइटी में, कुछ ना कुछ जो है वो कवानीन बनाए हुए होते हैं रहने के लिए। तो अब वो जो कवानीन होते हैं हर सोसाइटी के, उसको हम कहते हैं सोशल नॉर्म्स। ज्यादातर लोग आपने देखा होगा कि जो सोशल नॉर्म्स है वो उनको फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स जो है वो सोशल नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा तो हम उसको कहेंगे कि उसका जो बिहेवियर है वो एटिपिकल बिहेवियर है। आगे आ जाता है जी अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अनप्रिडिक्टेबिलिटी क्या होता है कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर रहे होते कि वो कुछ भी कर सकते। जिस तरह हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, मैं हमेशा कहा करता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है दैट इज अनप्रिडिक्टेबल टीम। आपको एक मैच में जो है वो 300 रन बना के दे देंगे और अगले ही मैच में जो है वो 125 पर सारे के सारे ढेर हो जाते हैं। तो देर इज नो कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस। तो उस परफॉर्मेंस में जो है ये उनके बिहेवियर जो में है, बिहेवियर में जो है वो कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती। बेसिकली नॉर्मल बिहेवियर या टिपिकल बिहेवियर वो होता है जिसमें कंसिस्टेंसी हो। ठीक है, वो ये नहीं होता कि कभी बहुत ज्यादा ऊपर हो गया, अचानक से नीचे हो गया। तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी क्या होता है कि आप ऐसा शख्स जो एटिपिकल बिहेवियर जिसका है, उसके किसी भी बिहेवियर को आप जो है वो ये नहीं कह सकते कि ये करेगा, बल्कि आप कहेंगे कि यार अनप्रिडिक्टेबल है, ये भी कुछ भी कर लेगा, ये इसका नहीं पता। हम सब टाइम कहते हैं ना, यार कुछ नहीं पता चलता, कभी कुछ मूड होता है इसका, दूसरे ही लम्हे में मूड कुछ होता है। तो दिस इज अनप्रिडिक्टेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर रहे होते कि ये क्या करेगा। वो बिल्कुल कभी कुछ है, कभी पल में तोला पल में मासा वाला जो है वो हिसाब हो जाता है उनका। मैल अडेप्टिवनेस, इनकी मैल अडेप्टिवनेस होती है, बिहेवियर ठीक नहीं होता, जो है वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते। उसके बाद विविडनेस, विविडनेस का मतलब होता है जिंदा दिली। तो बेसिकली ऐसे लोग जो हैं वो जिंदा दिल नहीं होते, मतलब वो जो है वो एक खुल के जो है, जिस तरह एक ओपन माइंडेड होना और चीजों को एक्सेप्ट करना, चीजों के साथ एडजस्ट करना, तो ऐसा ना जो है वो नहीं होता। इरेशनैलिटी, बिल्कुल रैशनल थिंकिंग नहीं होती इनकी। रैशनल थिंकिंग क्या होती है कि आप चीजों को बिल्कुल रैशनलाइज करें, आप चीजों की जो है वो प्योर लॉजिक को देखें, आप चीजों को समझने की कोशिश करें। ये क्या होते हैं, ये मतलब एक जो है वो एक जिस तरह कहते हैं ना कि चादर देखकर पांव फैलाना, कि रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। वो मतलब आप कह देंगे जी मैं एरोप्लेन खरीद लूंगा, मैं चांद पे चला जाऊंगा, दिस इज टोटली इरेशनल थिंकिंग। ठीक है, कि जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब मुझे पता है कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं एरोप्लेन खरीद लूं। ठीक है, आगे चल के अल्लाह ताला हिम्मत दे दे तो खरीद भी लूंगा, लेकिन जब मैं मेरे में वो होगी हिम्मत तो मैं कहूंगा अच्छा हाँ मैं खरीद सकता हूँ। लेकिन इस वक्त जो है दैट इज टोटली इरेशनल थिंकिंग।
लॉस ऑफ कंट्रोल, बिल्कुल भी अपने आप पे जो है वो कंट्रोल नहीं होता, गुस्से में सडन से आ जाते हैं, चीजें उठा के मारना शुरू कर देते हैं, गालम गलोच शुरू कर देते हैं, बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल किसी भी चीज का एडिक्शन कर रहे हैं तो एडिक्ट हो जाते हैं। और अगर जो है वो जिस तरह ओसीडी के पेशेंट भी होते हैं, ठीक है, ऑब्सेशन है, तो उनका अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता, वो जो कंपल्शन है वो उन्होंने करना ही करना है। तो लॉस ऑफ कंट्रोल उनका अपने आप पे जो है वो कंट्रोल भी नहीं होता। वायलेशन ऑफ मॉरल एंड स्टैंडर्ड रूल्स, यानी कुछ जिस तरह मैंने आपको डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स ये ऊपर वाला बताया था, बिल्कुल मिलता जुलता है। वायलेशन ऑफ मॉरल एंड स्टैंडर्ड रूल्स, सोसाइटी की जो भी मॉरल रूल्स बनाती है, जो कोई स्टैंडर्ड्स रूल्स बनाती है, वो उनको वायलेट कर रहे होते हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि जो लोग बिल्कुल बिहेवियरली तौर पे ठीक होते हैं, टिपिकल बिहेवियर के साथ होते हैं या नॉर्मल बिहेवियर के साथ होते हैं, वो मोरल और स्टैंडर्ड रूल्स को जो है वो वायलेट नहीं कर रहे होते। लेकिन ऐसे लोग जो एटिपिकल बिहेवियर के साथ होते हैं, वो वायलेशन, बार बार चीजों को वायलेट कर रहे होते हैं, ठीक है, इशारे तोड़ रहे होते हैं, और जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, जो सोसाइटी के रूल्स हैं, जो एक एक रहायशी रूल्स हैं, किसी गली मोहल्ले में रहने का रूल्स है, वो उन रूल्स को बार बार जो है वो वायलेट कर रहे होते हैं। तो ये जो है ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स, अनप्रिडिक्टेबिलिटी आ जाता है, मैल अडेप्टिवनेस आ जाता है, विविडनेस आ जाता है, इरेशनैलिटी आ जाता है, लॉस ऑफ कंट्रोल आ जाता है, वायलेशन ऑफ मॉरल एंड स्टैंडर्ड रूल्स आ जाता है। तो जिन लोगों में ये 5-6 करेक्टरिस्टिक्स होंगी तो हम उनको कहेंगे कि जी ये जिनका जो बिहेवियर है वो एटिपिकल बिहेवियर है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो अगर कोई चीज नहीं क्लियर है तो यू कैन आस्क मी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।